कम हुए। कम्युनिटी पोस्ट में आप लोग को सभी लोग को शेयर किया गया था, देख सकते हैं आपका बीपीएससी टीआरई आपका पीआरटी हो या 6 to 8 की बात करें तो 4 नंबर कम हुए, कुछ लोगों का आपका 3 नंबर कम हुए, कुछ लोग हैं जो 16% ऐसे लोग हैं जिनका 2 नंबर कम हुआ, 18% ऐसे लोग हैं जिनका आपका 1 नंबर कम हुए, यानी 40% यानी 39% के आसपास लोग हैं जिनका 4 नंबर कम हुए। 12% 11-12% ऐसे लोग हैं जिनका नंबर 1 नंबर या कुछ नंबर बढ़ा भी है, इंक्रीज मेरा हुआ है। तो इनका देख सकते हैं मेरा इनका आपका बढ़ा है। तो कुछ लोगों का है जो इंक्रीज भी हुआ, मैक्सिमम लोगों का है जो डिक्रीज हुआ है, मैक्सिमम लोगों का नंबर जो है डिक्रीज हुआ। अगर बातें करें 90% जनता का आपका नंबर डिक्रीज हुआ है, 90% लोगों का आपका डिक्रीज हुआ। चलिए अगर बातें करते हैं, चलिए और रिजल्ट के रिगार्डिंग कई लोग पूछ रहे थे, रिजल्ट का जो अपडेट अभी तक आया है देख सकते हैं टीआरई 3 के रिजल्ट में देरी की वजह से जो बना है रोस्टर क्लियरेंस आपका टीआरई यानी तीसरे चरण के विद्यालय अध्यापकों की नियुक्तियों के लिए अभी तक पूरा नहीं हो रहा है आपका रोस्टर क्लियरेंस। या आज ही के डेट में बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से की जा रही तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति के रिजल्ट भी अभी तक नहीं जारी हो सका है, जबकि इसकी परीक्षा जो है कुछ जो है महीनों की मतलब परीक्षा हुए महीनों हो चुके हैं। दरअसल 50% आरक्षण के हिसाब से जिलों से रोस्टर क्लियरेंस कराया जा रहा है। हालांकि इससे संबंधित आदेश हुए भी करीब 2 माह हो चुके हैं, यानी इसके लिए जो निर्देश दिया गया था अधिकारियों की तरफ से ये भी 2 महीने के आसपास हो चुके हैं, लेकिन अधिकतर जिलों ने रोस्टर क्लियरेंस नहीं किए हैं अभी तक। अधिकतर जिलों में ये रोस्टर क्लियरेंस का देखेंगे तो अभी तक नहीं क्लियर किया गया है, और यही वजह है कि तीसरे चरण की आपकी नियुक्तियों की रिजल्ट अभी तक घोषित नहीं किया जा सका। सूत्रों के अगर अनुसार अभी तक बहुमुश्किल में 4 से 5 जिलों ने ही आपका रोस्टर क्लियरेंस किया है, यानी टोटल 38 जिले हैं जिसमें से सिर्फ 4-5 ही जिले हैं जो कि अभी इस सारी चीज़ें क्लियर करके दिया गया है। अब कौन से जिले दिए हैं कौन से नहीं दिए हैं इसका भी अभी रिपोर्ट नहीं आया, और 4-5 जिले और अपनी रिपोर्ट जो है शिक्षा क्लियरेंस को भेजी गई है। हालांकि शिक्षा विभाग ने एक बार फिर जिलों को रोस्टर क्लियरेंस करने के लिए कहा है, तो इसमें अभी समय लगेगा। अब कितना समय लगेगा आप लोग खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। अपडेट के बारे में देख सकते हैं बीपीएससी टीआरई 3 से माध्यमिक के लिए यानी 9 से 10th वाले के जितने लोग हैं फाइनल आंसर के लिए वेट कर रहे हैं उनको 2 दिन और भी इंतजार करना पड़ेगा। लगभग आपका 27 सितंबर तक आप लोग को 27 सितंबर तक आप लोग की संभावना है कि फाइनल आंसर की जारी होगा। 11 से 12th वालों के लिए 30 सितंबर तक जारी होगा। रोस्टर क्लियरेंस के इंतजार में बीपीएससी के शिक्षा विभाग ने अब तक जो है जीएडी को नहीं भेजा है रोस्टर क्लियरेंस का पत्र। आपके विभाग के रवैये से अब अभ्यर्थी जो है बढ़ा है आक्रोश यानी बच्चे जो हैं आक्रोशित हो रहे हैं। कब तक रिजल्ट आएगा वो उसी पर चर्चा कर रहे हैं अभी हेवन राइट्स। तो इसमें अभी जब तक ये क्लियरेंस नहीं आता है, जब तक रोस्टर क्लियरेंस नहीं होता है तब तक ये आपकी समस्या बनी रहेगी। नेक्स्ट बातें करें 27 सितंबर के बाद आपको आंदोलन करने के लिए जो भी आक्रोशित अभ्यर्थी हैं जो लोग इंतजार कर रहे हैं वो हो सकता है आंदोलन करें या शांतिपूर्वक अपनी बातें बीपीएससी आयोग को शिक्षा विभाग को देने की कोशिश करेंगे। चलिए कोई क्वेश्चन रहता है आप पूछ सकते हैं अपने अपने टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा लाइक करके, और अपने क्वेश्चन को आप पूछ सकते हैं। यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस इफ़ यू हैव एनी डाउट। चलिए रिजल्ट कब तक आएगा, संभावना है आपका जब तक ये सारी चीज़ें प्रक्रिया हो जाती है इस महीने तो संभावना कम है, यानी इसका आपका 30 सितंबर के बाद ही आपका कुछ हो पाएगा। अक्टूबर के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक तक संभावना है आप लोग का रिजल्ट प्रकाशित होगा। 100% एजे कुमार देखिए आपको लास्ट टाइम भी जो बताया गया था इसमें भी आपके 100% सही हुआ था, इसमें नहीं हुआ था रीजन बाय है कि इसमें सीटों की संख्या कम थी, और इस बार यही रहने वाली है। अगर इंटरनली कोई धांधली नहीं होती है और 1 सीट 1 रिजल्ट पर आपको नहीं होता है तो फिर आपकी समस्या बनी रहेगी। हाँ आप उम्मीद लगाए रखें, बिल्कुल आपके उम्मीद पर आपका रहेगा। 94 में आपका हो जाएगा हेवेंस राइट्स 94 टीजीटी में इवन है आपका जनरल में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट जितने लोग अभी हैं एक्टिवली आप इसको लाइक करके शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, ताकि मैक्सिमम लोग ज्वाइन कर सकें और अपने क्वेश्चन का आंसर प्राप्त कर सकें। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। 77 में हो जाएगा आकाश यादव, 77 में आपका हो जाएगा। कट ऑफ आप मैथ्स के लिए जानते हैं, मैथ्स 9 से 10th का मैथ्स का देख लीजिए आपको।
9 से 10 का आपका EWS का कटअप इस तरह से रहने वाला है। आपका EWS का मैथ्स का आपका 69 से 74 के बीच में रहेगा। फीमेल के लिए 62 से 66 के बीच में रहेगा। 66 से 62 से 66 के बीच में रहने वाली है। चलिए नेक्स्ट, EWS मैथ का मैंने बता दिया, सक्सेस पॉइंट कोचिंग सेंटर। ओके, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। इन सभी रीजन्स के कारण आपका जो है कट ऑफ डाउन होगा, जो भी हम बता रहे हैं इससे कम जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाले। जो मैंने रेंज रखा है आपको इससे भी कम जाएगा, यानी कि 60 मैंने बताया आपको, अगर जनरल का 75 से 80 के बीच में, इससे 2 से 3 नंबर कम जाएगा। 72 से अगर आपका 77 के बीच में भी बन रहा है तो भी आपकी संभावना है कि इसमें आपका PDF में नाम आ जाएगा, PDF में आपका नाम आ जाएगा। हिमालय खुशबा आपका 82 में हो जाएगा आपका मैथ्स के बारे में। चलिए नेक्स्ट, $77 EBC में हो जाएगा आकाश यादव। लोग तो कह रहे हैं, लोगों का काम है करना, करने दीजिए, उनका काम है, करने दीजिए। वो किस बेसिस पर आप बोल रहे हैं लोगों का कट ऑफ हाई जाएगा? रीजन आपको उनको पता है क्या? इंटरनल धांधली हो रही है या कुछ XYZ आपको खबर आपको सुनाई दे रहा है, या उन्होंने बताया तो आप बताइएगा हिमालय खुशबा जी। लोगों का काम है करना, करते रहने दीजिए, उससे कोई भी दिक्कतें नहीं होने वाली है। सीटें कहाँ से लाएंगे? जिस तरह से आपका कंपटीशन TRE 1 में था, TRE 2 में है, बच्चे भी वही हैं। कई लोग सेलेक्टेड हो चुके हैं ऑलरेडी, जो लोग भी एक कंपटीशन में हैं, या तो वो एक बार 2 बार हार चुके हैं वो लोग हैं। बैकलॉग सीटें की क्या खबर है? ओके, बैकलॉग सीटें जब जुड़ेगी या फिर जब तक रोस्टर क्लियरेंस नहीं आएगा, जब तक ऑफिशियली कुछ नहीं आ जाता है, तब तक आप लोग अभी वेट एंड वॉच कीजिए, वेट एंड वॉच। ऑफिशियली कुछ नहीं आता तब तक आप वेट एंड वॉच में रहे, वेट एंड वॉच। चलिए नेक्स्ट, 97 में हो जाएगा मेल TGT में आपका। BC में आपका आलमजी जनरल में आपका होगा, जनरल में आपका कंसीडर किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट, नाइन्टी सेवन में हो जाएगा। आप PDF में आपका नाम आएगा। DV के लिए आप तैयार रहे, DV के लिए तैयार रहे। ओके ब्रो, थैंक यू। उम्मीद ओके, उम्मीद दिखाने के लिए शायद आप बोल रहे हैं। मोस्ट वेलकम जी। चलिए नेक्स्ट, चलिए BPSC TRE 4 के लिए जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो लोग 17 PPSC के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन लोगों के लिए बेहतर से बेहतर प्रयास किया जा रहा है आप लोग की तरफ से, यानी BPSC A to Z लाइव ग्रोइंग इंडिया की तरफ से। आप लोग कोशिश कीजिएगा, सिर्फ आपको कंटिन्यू रहना है A to Z लाइव ग्रोइंग इंडिया में। और जितने भी चीज़ें हम प्रोवाइड करते हैं टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में, आज के डेट में कल के डेट में आपको प्रोवाइड किया गया था। NCERT के 6 से लेकर के 12 तक हर एक सब्जेक्ट का मैंने आपको प्रोवाइड किया है। वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं, खुद से आप नोट्स बना सकते हैं, या फिर जो भी मेरे पास समय उपलब्धता होती है, टाइम मिलता है, उसके साथ साथ आप नोट्स बनाइए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर वीडियो को पूरा डाउनलोड कर लीजिए। जो भी आपको करना है, जो भी आपको सुविधाएं होती है, 3-4 मेथड आपको बता देते हैं, उसके मेथड से आप उसका यूज करके आप सिलेक्शंस के जो रास्ता है उसको क्लियर करना पड़ेगा। आपको मेहनत तो करना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन लेवल डे बाय डे आपका हर एक सब्जेक्ट में, चाहे 1 to 5 की बात करें, 6 to 8 की बात करें, 9 से 10 की बात करें, हर एक जगह आपका कंपटीशन बढ़ती जाएगी और हम कंपटीशन आपका जो है इंक्रीज होते जाएगा। लोगों की बातें मत आइए, लोग क्या बोल रहे हैं। देखिए, कई लोगों को कोचिंग चलाना होता है, कई लोगों को PDF नोट्स, कई लोगों को बुक बेचना होता है। तो जब तक आपको ये एक मार्केट है, ये कोचिंग माफिया या जो लोग भी कहें, जिस भी नाम से बुलाएं, इन लोग को इंडस्ट्री चलाना होता है, तो डर का एक माहौल बनाया जाता है।
अगर आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपके एनसीईआरटी एससीईआरटी आपने बुक 3-4 बार आप लगा रखे हैं, कोई भी एक मॉडल सेट अगर उठा लिए मॉडल सेट का 20 प्रैक्टिस सेट आप लगा के चल जाएं, 20 भी आप नहीं माने, अगर आप 10 भी प्रैक्टिस सेट आप अच्छे से इसको 3 बार आप लगा लिए, 3 टाइम, और आपके एनसीईआरटी 3 टाइम पढ़ के गए, आपको कहीं भी मुंह मारने की जरूरत नहीं है। सिंपल भाषा में, रो भाषा में, देहाती भाषा में बोल रहा हूँ, कहीं भी आपको मुंह मारने की जरूरत नहीं है, किसी भी यूट्यूब चैनल को खोलने की जरूरत नहीं है, मुझे भी नहीं और किसी को भी खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगा। वहाँ जाइए, आप एग्जामिनेशन में जाकर देखिए, 120 क्वेश्चन आपको आता है आपके सब्जेक्ट से, आप 80 प्लस करके आएंगे अगर आप ये 3 चीज़ें भी, 2 चीज़ भी कर लेते हैं। 10 से 12 प्रैक्टिस सेट लगाइए, 3 टाइम लगाइए उसी प्रैक्टिस सेट को, और एससीईआरटी एनसीईआरटी आप अपने जो है बेसिक नोट्स को आप क्लियर कीजिए, कहीं भी आपको मुंह मारने की जरूरत नहीं, सेल्फ स्टडी कीजिए, बेहतर आपका रिजल्ट आएगा। 80 प्लस गारंटी में, मिनिमम उस लोग को बता रहा हूँ जो कि बोंदा है, जो कुछ नहीं पढ़ा है, 3 से 4 महीने में ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, 3 से 4 महीने में ये चीज़ें कर सकते हैं, जिनके पास कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर है, जो इनका यानी बैकग्राउंड 10-12 तक ग्रेजुएशन और अच्छे से उन्होंने किया है, विदाउट चीट पुट जाए या फिर चीटिंग करके खुद से उन्होंने एग्जाम से, चाहे उसका 50% ही क्यों मार्क्स नहीं है, 50% मार्क्स हो या 55% मार्क्स हो, डजेंट मैटर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपके पता है कि न्यूटन्स थर्ड लॉ से क्या निकलता है, न्यूटन सेकेंड लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ क्या है, किरचॉफ लॉ क्या है, और आपके ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आपको कोई भी रोकने वाला नहीं है, कोई भी रोकने वाला नहीं है। जो भी कर रहा है यूट्यूब वाले या फिर कहीं भी कर रहा हो, मैं भी अपने समय यहाँ पर देने की कोशिश करता हूँ, जो मेरे पास समय होता है और जो टाइम मिलता है, फ्री का टाइम आप लोग के साथ बांटने की कोशिश करता हूँ, जो कि मेरा एक तरह से हॉबी भी है और मेरा टाइम भी अच्छे से गुजर जाता है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं, नेक्स्ट कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। एज यूजुअल हम स्टार्ट करेंगे आप लोग के लिए 7 और जो है आपका 100 क्वेश्चन आज करवाया था, आज एक डेट में आपका 100 से ज़्यादा बिहार का ज्योग्राफी मैंने कंप्लीट कराया था, और एक बेहतरीन बुक आप लोग के लिए ला रहा हूँ क्राउन के लिए, जो कि जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, इसका भी हम कंप्लीट करवाएंगे, हिस्ट्री पॉलिट और ज्योग्राफी, इसका बेहतरीन ढंग से हम आज का आप सभी को करवाएंगे, एक एक चीज़, जैसे आपका प्राचीन बिहार का, आपका प्राचीन काल का बिहार हो गया, या फिर आपका मुगलकालीन बिहार में हो गया, मध्यकालीन बिहार हो गया, आधुनिक बिहार हो गया, ये सारी चीज़ें हम आपको करवाएंगे। एक बार ऑलरेडी हम ट्यूटोरियल से आपको करवा चुके हैं, बट इसका भी एक बेहतर ढंग से हम लोग के पास आपके पास समकक्ष रखने की कोशिश करेंगे, बशर्ते आप लोग भी साथ दीजिएगा, पूरे वीडियोज को देखने की कोशिश कीजिएगा। चलिए कोई क्वेश्चन रहता है अभी आप पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट मनीष पांडे जी का आप खोज रहे हैं, मेरे पास होगा, मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, मुझे खोजना पड़ेगा, उसको फाइंड करना पड़ेगा, आई विल शेयर ऑन द टेलीग्राम ग्रुप, ओके। और जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए, आपको 500 या 1000 से ज़्यादा मैंने पीडीएफ प्रोवाइड किया है, TRE 1 और TRE 2 के दौरान से लेकर के अभी तक, हैंड रिटन नोट्स भी है और कंप्यूटराइज कई नोट्स आपको प्रोवाइड किया है, और टाइम टू टाइम करेंट अफेयर्स जो भी अपडेट आता है वहाँ पर मैं आपको शेयर करते रहता हूँ, तो आप वहाँ से प्राप्त कर लीजिएगा। हाँ जी चलिए नेक्स्ट, ओल्ड वाला चाहिए, चलिए जो भी होगा मैं वहाँ शेयर कर दूंगा, मुझे फाइंड करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट,
चलिए नेक्स्ट। रात में भी बहुत धल चल रहा है, नहीं एक्चुअली कुछ और। चलिए नेक्स्ट। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 100 क्वेश्चन था आप लोग को करवा चुके थे, 101 क्वेश्चन तक हम करवाए थे और आगे कंटिन्यू करते हैं 102 नंबर क्वेश्चन। इसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है और आप उसको जा करके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट आप उसका देख सकते हैं। सीधे तेजी से करेंगे क्योंकि थ्योरी पोर्शन ऑलरेडी एडिट एरिया से मैंने कंप्लीट करवाया है। ये आपका है एमसीक्यू, आपका बिहार का ज्योग्राफी हम करवा रहे हैं। बिहार के निम्न हिस्सों में से, आई होप कि दिख रहा होगा क्लियरली, थोड़ा और देख सकते हैं। बीपीएससी आपका 2064 में पूछा गया है। बिहार के निम्न हिस्से में से कौन सा हिस्सा जो है भूतात्विक आपका दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो कौन सा आपका सबसे पुराना है? रोहतास का पठार, उत्तर पश्चिम पहाड़ियाँ, या खड़गपुर की पहाड़ियाँ, या उत्तर गंगा मैदान? तो ये आपका खड़गपुर की पहाड़ियाँ जो है आप देखेंगे भूतात्विक दृष्टिकोण से तो ये सबसे आपका पुराना माना जाता है। आपका रोहतास की जो पहाड़ियाँ जो है बिंदु के क्रम में आपका पुरानी है। नेक्स्ट है बिहार के राज्य जो है कितने जिलों से जो है, बिहार के राज्य जो है कितने जिले जो पश्चिम बंगाल से स्पर्श करते हैं? 3 जिले हैं मात्र, उसका 3 जिले कौन सा है? किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। तो आपको याद रखने के लिए मैं आपको लास्ट वीडियो में किया था, आपको नेपाल से 7, यूपी से 8 और आपका झारखंड से 8 और इस तरह से आपका 3 इधर से आपका रहता है। यानी उत्तर की दिशा में नेपाल 7 जिलों से ट्रांसफर करता है और यूपी भी आपका 7 जिलों से करता है और यहाँ आपका झारखंड 8, यहाँ पर 3 आपका है बंगाल से, वेस्ट बंगाल से। आई होप कि आपको क्लियर हो पाया होगा। चलिए आप लोग ज्वाइनिंग कर लीजिए। 102 फिर से देखिएगा। ओके 102 नंबर। बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा जो भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो आपका सबसे अपेक्षाकृत अगर पुराना अगर देखेंगे तो आपका आंसर है आपका खड़गपुर की पहाड़ियाँ, खड़गपुर की पहाड़ियाँ, ठीक है, खड़गपुर की पहाड़ियाँ, ये आपको मैंने बताया, आपका सी ऑप्शन है। बिहार आपका 103 नंबर देखिए, बिहार राज्य के कितने जिले हैं जो पश्चिम बंगाल से स्पर्श करता है? 3, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार याद रखिएगा। नेक्स्ट है 104 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 104 नंबर क्वेश्चन आप लोग बताइएगा साथ ही साथ। और खड़गपुर आपका बंगाल में है। खड़गपुर वो वाली खड़गपुर नहीं है, खड़गपुर जो पहले पहाड़ी है, हम पहाड़ियों की बात कर रहे हैं, खड़गपुर की पहाड़ियों की बात कर रहे हैं। खड़गपुर आई नो कि आपका ये बंगाल में पड़ता है, ठीक है, बंगाल में पड़ता है खड़गपुर। यहीं स्टेशन में जो है महेंद्र सिंह धोनी जो है आपका रेलवे टिकट भी रहता था खड़गपुर की। चलिए एक खड़गपुर में आपको जो है IIT भी है। आगे कंटिन्यू करते हैं। बिहार राज्य के कितने जिले ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करते हैं, ना ही किसी जिला से स्पर्श करते हैं? वैसे कितने जिले हैं? तो टोटल 12 जिले ऐसे हैं जो किसी भी मतलब ना तो कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय मात्र एक नेपाल से सीमा साझा करती है और दूसरी है बाकी यहाँ यूपी से, उत्तर प्रदेश में आपका जो है वेस्ट साइड में, वेस्टर्न साइड में यानी पश्चिम की साइड में, और पूर्व की साइड में यानी कि वेस्ट ईस्ट दिशा में अगर पश्चिम बंगाल आपका है, और नीचे आपका झारखंड है, और उत्तर में आपका नेपाल है। तो 12 ऐसे जिले हैं जो कि किसी भी राज्य के साथ, किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ साझा नहीं करते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका खड़गपुर की पहाड़ियाँ आपका कहाँ पर है? आप एक बार गूगल सर्च कर लीजिएगा, ये हम MCQ करवा रहे हैं। अगर आपको ज़्यादा है क्षेत्र नागपुर होना चाहिए, शायद होना चाहिए, हो सकता है इसमें कुछ मिस्टेक हो। एक बार हम दोबारा इसको हम देख लेंगे, एक बार दोबारा हम देख लेंगे। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 105 नंबर। बिहार के दक्षिण पूर्व आपका जो है दक्षिण पूर्व भाग में मुंगेर जिला के खड़गपुर पहाड़ियाँ जो है आपका देख सकते हैं मुंगेर में पड़ता है। ये आपका आ गया, आपको समझ आया गया ये कहाँ पर है? मुंगेर में पड़ता है, आपका मुंगेर में पड़ता है, ठीक है। खड़गपुर की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? तो मुंगेर में पड़ता है। मुंगेर जिला का खड़गपुर आपका पहाड़ियाँ जो जम्मू आपका बिहार शरीफ, राजगीर, बोधगया, नवादा आदि क्षेत्रों में फैला है। तो ये सारी जगह आपका फैले हुए। पूरा एक बार क्वेश्चन को कंप्लीट करने दीजिए, कोई क्वेश्चन रहता है तो आप बता दीजिएगा, चाहे आप जो भी हैं XYZ, आप एक बार दोबारा बता दीजिएगा, ठीक है, दोबारा एक बार हमें बता दीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो या फिर हम लाएंगे रिसर्च करके, R&D उस पर किया जाएगा, डोंट वरी। ये उस तरह के एग्जामिनेशन है जो आपको TRE सिर्फ 1 डे एग्जामिनेशन होता है, इसलिए आपको ज़्यादा समय नहीं देना है। TRE 4 के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं, या TRE 3 में भी जिनका लग रहा है संशय आपका नंबर कम आ रहा है, तो उन लोगों के लिए बेहतर ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट है प्रदीप चौहान, आपका 78 में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है तो आपका बिहार के दक्षिण पूर्व में आता है, दक्षिण पूर्व दिशा अगर आप देखेंगे तो ये आपका दक्षिण आपका है दक्षिण,
साउथर्न साइड में, और पूर्व के साइड ये आपका ईस्टर्न साइड में। इस एरिया में जो है आपका ये आपका मुंगेर पड़ता है। यहाँ पर आपका खड़गपुर की पहाड़ियाँ वह हैं जो कि मुंगेर जिले में है। खड़गपुर की पहाड़ियाँ पाई जाती है। जमुई, बिहार शरीफ, राजगीर, बोधगया, नवादा आदि क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो कौन सा पाए जाते हैं? ये प्री कैम्ब्रियन युग के आपका युगिन जो है धारवाड़ की चट्टानें यहाँ पर पाई जाती है। आई होप की आंसर मिल पाया होगा आपको। हेवन राइट्स जो लिख रहे थे। चलिए नेक्स्ट 102 नंबर क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। तो 102 नंबर जो आपको बोल रहे थे, आपका इसका डाउट क्लियर हो गया होगा। खड़गपुर की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? खड़गपुर आपका एक जगह का नाम है जो कि वेस्ट बंगाल में है, उससे आपका इसका कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, इससे कोई ये सब पहाड़ियों के नाम इसलिए खड़गपुर ये सारी चीज़ कॉमन देखने को मिल रहा है क्योंकि 1912 से पहले आपका जो है बिहार आपका बंगाल का ही पार्ट हुआ करता था। उसके बाद 1936 में आपका उड़ीसा यहाँ से डाइवर्टेड हुआ है। तो कई नामों को कॉमन मिलेंगे। हाँ ओके, थैंक यू सो मच। कई नाम आपको जो झारखंड में और बिहार में अभी भी कॉमन देखने को मिलता होगा क्योंकि ये 2015 नवंबर 2000 में डाइवर्टेड हुआ है, 15 नवंबर 2000 में। चलिए ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा। बंगाल बिहार में ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा आपको। उड़ीसा और बिहार और बंगाल में ज़्यादा डिफरेंस आपको झारखंड और बिहार में अभी नहीं मिल रहा है। हो सकता है 50 साल, 100 साल, 200 साल के बाद आपको डिफरेंस दिखना मिलना शुरू हो जाएगा। वहाँ पर खान पीन, रहन सहन, इवन त्वचा का रंग, ये सारी चीज़ें सब कुछ डिफरेंस देखने को मिलेगा। लेकिन अभी ऑलमोस्ट सेम है। ऑलमोस्ट 99%, लगभग 100% तो नहीं कर सकते, लेकिन बहुत सारी चीज़ समानता देखने को मिलती है अभी भी। आगे कंटिन्यू करते हैं। बिहार के दक्षिण पश्चिम में आपका और भाग जो है यानी कि सोन नदी के उत्तर में आपका रोहतास और कैमूर जिले विस्तृत है। कहाँ पर पाए जाते हैं? तो विंध्य आपका चट्टाने में पाते हैं। विंध्य चट्टाने में जो कि प्री कैम्ब्रियन युग का है। ये थ्योरी पोर्शन हम नहीं करवा रहे हैं, विस्तार से नहीं बताएंगे, सिर्फ आपको एमसीक्यू करवा रहे हैं प्रैक्टिस के लिए। चलिए नेक्स्ट है बिहार की सर्वोच्च चोटी है। आपको थ्योरी अगर आपको जानना है, एडिटोरिया का मैंने आपको 10 से 15 दिन पहले आपको 18 लेक्चर में कंप्लीट कराया है। हिस्ट्री के 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं, पूरा आपको कंप्लीट कराया है। ज्योग्राफी से आपका 7 से 8 क्वेश्चन आता है। ये फ्री के नंबर होते हैं ये सारे। अगर आप 3-4 बार भी प्रैक्टिस करके चले जाते हैं, 3-4 बार भी, तो आपके ये सारे नंबर आपके सही होंगे। चलिए बिहार की सर्वोच्च चोटी आपको समेसर गई है जो पश्चिम चंपारण में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट है बिहार के उत्तरी गंगा के आपके मैदानी भाग में प्राकृतिक रूप से जलमग्न आपके निम्न भूभाग पाया जाता है जिसे चौड़ या मन कहते हैं। इससे संबंधित सत्य कथन कौन सा है? इससे संबंधित आपका जो कथन है, मन है नदियों की व्यक्त वाहिका है जो कि गोखुर झील के रूप में पाए जाते हैं। उप तराई क्षेत्र और गंगा आपका जो है प्राकृतिक कगार के बीच आपका चौड़ क्षेत्र स्थित होता है। ये आपका उपतराई क्षेत्र और गंगा के प्राकृतिक कगार के बीच में पाई जाती है जिसको चौड़ क्षेत्र कहा जाता है। उसकी धराकृति तस्तरी के समान होता है जिसमें वर्षा के काल में पानी भर जाता है। चौड़ का प्रमुख उदाहरण जो है पश्चिम चंपारण की लखनी चौड़ में पाई जाती है। पूर्वी चंपारण का बहादुर और सुंदरपुर चौड़ में पाई जाती है। ये आपका तीनों ऊपर की बातें सही थी। मन के आपका जो है प्रमुख उदाहरण जो है पश्चिम चंपारण का टेटरिया मन में, माधोपुर के मन में, और पश्चिम चंपारण का पिपरा मन है, और सिंपणी मन। सभी में देखेंगे तो कॉमन क्या है? मन है। बाकी के अगले यानी आगे का पॉइंट है जो याद रखिएगा। पश्चिम चंपारण का पिपरा हो गया, और चंपारण आपको पूर्वी चंपारण का आपका टेटरिया हो गया, माधोपुर का आपका हो गया, माधोपुर का मन हो गया। इस तरह से सभी जो है आपके प्रमुख उदाहरण ही सारे चीज़ें थी। उपयुक्त जो है सारे बातें आपका सही है। किसके रिगार्डिंग था? बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान में और प्राकृतिक रूप से आपका जलमग्न में जितने भी लोग हैं भूभाग हैं जो कि चौड़ और मन कहलाते हैं। इससे संबंधित कई चीज़ें आपको समझ आएगी प्रैक्टिस सेट करने के बाद। कई चीज़ें आपको जो है प्रैक्टिस सेट करने के बाद आपको समझ आएगी। पीआरटी में मेल में आपका एससी और दिव्यांकली विश्वकर्मा जी आपका कितना नंबर 54 में हो जाएगा। प्रदीप शर्मा फिर का 78 में हो जाएगा। नेक्स्ट है 68, 96 में आपका हो जाएगा अभय रायचंद। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। 109 नंबर क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक भी आपका हो जाएगा स्टार्ट। बिहार की मिट्टियाँ के बारे में जानेंगे। मिट्टी से आप लोग बने हुए हैं पंचतत्वों से। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की जो सीमा है बिहार में अधिकतम जिलों से लगती है? ये देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है। सबसे ज़्यादा आपका कौन सा है? पश्चिम चंपारण, उत्तर प्रदेश, झारखंड, या उपयुक्त में एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो 2 ऐसे राज्य हैं जिसे अभी मैंने बताया आपका, एक आपका उत्तर प्रदेश, एक आपका दूसरा झारखंड। ये दोनों जो है आपको 8-8 जिलों से ट्रांसफर करता है, यानी साझा करता है, टच करता है। तो ये दोनों आपका हो जाएंगे उपयुक्त से एक से अधिक, यानी डी ऑप्शन से इसका सही हो जाएगा। डी ऑप्शन से देख सकते हैं झारखंड और उत्तर प्रदेश दोनों राज्य हैं जो कि 8-8 जिलों से ट्रांसफर करते हैं, यानी साझा करती है, टच करती है। और एक है अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, जिसमें कोई भी पासपोर्ट वीज़ा नहीं लगता है। आप आधार कार्ड उठाइए और साइकिल उठा करके उस काठमांडू पहुँचे। काठमांडू आप जा सकते हैं। काठमांडू वाले आप नेपाल वाले बिहार में भी, और उत्तर प्रदेश उत्तराखंड भी आ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट। चलिए कोई और क्वेश्चन रहता है आप पूछ सकते हैं। और आई होप कि थोड़ा इंटरेस्टिंग और प्रैक्टिस आपके साथ ही साथ आप लोग के लिए करा रहा हूँ, ताकि सिर्फ आपको सुनना है
और तन मन से सुनना है। कहीं आपको इधर उधर कोई मैसेज कमेंट्स आ रहा है तो उसका रिप्लाई कर दीजिए, कुछ समय के बाद आपको बातें करते हैं। देखिए बिहार की मिट्टियों के बारे में जानेंगे, जिस मिट्टी से हम लोग बने हैं। कैमूर बक्सर जिले में किस मिट्टी की आपका अत्यधिक विस्तार है? सबसे ज़्यादा आपका भांगड़ मिट्टी पाई जाती है कैमूर आपको बक्सर में। कैमूर जहाँ पर ये स्टार्ट होता है, यहाँ से आपको बक्सर की गंगा से स्टार्ट होते हुए और यहाँ पर बक्सर भोजपुर और पटना होते हुए गंगा की नदी आती है और यहाँ पर आपका कैमूर आपका है। तो ये आपका सबसे ज़्यादा यहाँ पर कौन है? आपका भांगड़। इसमें मैप मैं आपको रफ आइडिया में बता रहा हूँ आपको, हालांकि मैं एडिटोरिया का जब पढ़ाया था उसमें आपको सारी चीज़ मैंने कंप्लीट किए थे, यानी कि मैप के साथ आपको बताए थे। यहाँ पर रफ आइडिया हम दे देंगे कहाँ से किस जिला में है और कहाँ पर किस राज्य से वो उसका संबंध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे नंबर पर क्वेश्चन पर चलते हैं और ये है बिहार के अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है, तो कौन से है ये देख सकते हैं। बीपीएससी में पूछा गया 2018 के क्वेश्चन से। चलिए आई होप कि थोड़ा और जूम कर देता हूँ और क्लियर आप लोग को दिख रहा होगा। तो ये आपका कछाड़ी मिट्टी के जैसे बिहार के अधिकांश क्षेत्र जो है आच्छादित है। आपका बिहार का लगभग 90% जो है क्षेत्र है कछाड़ी मिट्टी, जो कि जलोढ़ मृदा से आच्छादित होता है यानी कि ये से बना होता है, बह करके जो आती है सारी चीज़ें। पीआरटी में मेल में एससी के लिए, दिव्यांग में आपको 54 में हो जाएगा। विश्व क्या नाम है आपका? विकास स्वामी कुमार, जो भी नाम है आपका, कुमार, मिस्टर कुमार, बी कुमार। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, बिहार में मृदा यानी वैशाली जिले कहाँ तंबाकू की खेती होती है और मुजफ्फरपुर का लीची जो है बागन क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी मिलती है? तो यहाँ पर आपका दोमट मिट्टी पाई जाती है, कि यहाँ पर दोमट मिट्टी। अब यहाँ आपका मुजफ्फरपुर का लीची बहुत फेमस है आपका, और वैशाली जिले का आपका है जहाँ तंबाकू की खेती होती है, और आपका हाजीपुर का केला। ये सारी चीज़ें याद रखिएगा, इससे संबंधित क्वेश्चन आपका ऑनलाइन फैक्ट में आपको पूछा जा सकता है। सारण जिला का आपका जो है गंगा तटीय आपका प्रदेश भाग एवं दियारा क्षेत्र और खगड़िया में मक्के की खेती का क्षेत्र भी दोमट मिट्टी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 4th नंबर, गंगा के मैदानी भाग की मिट्टियाँ किस प्रकार की है? तो किस प्रकार की है आपका? तो आपका है ये दोमट यानी दुमती चिकनी बलुई मिट्टी है, इसमें बालू की मात्रा पाई जाती है, इसलिए बलुई मिट्टी इसको कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के समकक्ष है, आप लोग भी साथ साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं और बता सकते हैं। जलोढ़ आपका नवीन जलोढ़ मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? ये आपका कहाँ पाई जाती है? तो आपका मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, दरभंगा, उपयुक्त में से सभी। आप लोग बताइएगा इसका आंसर सही जवाब। तो इसके आंसर हैं उपयुक्त में से तीनों, यानी कि मुजफ्फरपुर में भी पाई जाती है आपको, पूर्णिया और दरभंगा में भी आपको नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। यह मिट्टी जो है सारण, आपको पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर, शिवहर, आपको मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा आदि जिलों में पाई जाती है। ये सारे जो है आपका जो है गंडक और बूढ़ी गंडक हो गया, कोसी हो गया, यानी नेपाल से जो आने वाली जितनी भी नदियां हैं उस सभी से बह करके आती है, जिसको नवीन जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। दलदली मिट्टी जो बिहार के किस जिले में पाई जाती है? दलदली मिट्टी आपको जो पाई जाती है आपका सुपौल, आपका किशनगंज, सीतामढ़ी, और ये आपका उपयुक्त में से सभी आपका डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के समकक्ष है, बलसुंदरी मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? बलसुंदरी आपका है सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, तीनों जगह आपको पाई जाती है। यह पूर्णिया, सारण, चंपारण में भी पाया जाता है। तो इसके अलावा भी याद रखिएगा, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर के अलावा पूर्णिया भी और सारण और चंपारण में भी पाई जाती है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? तो आपका ये नालंदा, मुंगेर, आपको भागलपुर और सभी में पाई जाती है। आपका नालंदा, मुंगेर, भागलपुर, ये आप देख सकते हैं, ये जो क्षेत्र आपका पाया जाता है भागलपुर। इस तरह से अगर आपका रफ आइडिया बनाए बिहार का, तो ये जब आपका गंगा की नदी इस तरह से अगर जाती है तो नालंदा यहाँ पर आपका आता है, मुंगेर आपका लखीसराय के आसपास में यहाँ पर पड़ता है, और ये आपका भागलपुर जो कि यहाँ पर आपका आता है। चलिए नेक्स्ट है, बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है? तो कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है? तो आपका बलधर आपको मिट्टी नहीं पाई जाती, बल्कि नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, बलसुंदरी मिट्टी भी पाई जाती है, और दलदली मिट्टी भी पाई जाती है। ये उत्तरी गंगा की बात कर रहा है, यानी कि ऊपर के हिस्सा जो नेपाल से सटा हुआ है। ये सारे इस समय क्या है, तभी मैंने इसके बारे में चर्चा भी किया था। नवीन जलोढ़ मिट्टी भी है और बलू यानी बलसुंदरी भी है, बालू की मात्रा भी है, और दलदली मिट्टी भी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा आप लोग, बिहार में लेटेराइट मिट्टी किस भाग में पाई जाती है? चलिए लेटेराइट मिट्टी आप लोग बताइएगा। चलिए आई होप कि आपने आंसर दिया होगा। इसमें आपका जो है आपका लेटेराइट मिट्टी आपको छोटा नागपुर के पठार के उत्तरी भाग में पाया जाता है, छोटा नागपुर के पठार के उत्तरी भाग में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस भाग में आपका अपोड आपका मिट्टी की प्रधानता है? अपोड आपका जो है गंगा के उत्तरी मैदान में, आपको उत्तरी मैदान में पाई जाती है, उत्तर के मैदान में।
नेक्स्ट है ये आपका अपोड आपका मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट याद रखिए बिहार के किस जिले में कुछ क्षेत्र की मिट्टी चमकती प्रतीत होती है, यानी चमकीला सा होता है, वो आपका नवादा में आपको जो है कुछ ऐसे जो भाग हैं जहाँ पर आपको चमकीला सा प्रतीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, बिहार के दक्षिणी गंगा के मैदान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो आपका करेल केवाल मिट्टी पाई जाती है। बिहार में 5 से आपका 7 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के तराई का क्षेत्र विस्तृत है किसमें, तो पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी, अररिया, किशनगंज में पाई जाती है। पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी और अररिया, किशनगंज में पाई जाती है। नेक्स्ट है आपका देख सकते हैं बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया, तो बिहार में आपको भांगड़ मिट्टी मिलती है। भांगड़ मिट्टी आपका कहाँ मिलती है, भांगड़ मिट्टी आप लोग बताइएगा कहाँ पर प्राप्त होती है। सॉरी, ये आपका है पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर क्षेत्र में। पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर क्षेत्र में पाया जाता है। बिहार में आपका बलसुंदरी मिट्टी का विस्तार कहाँ पर है, तो आपका सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सारण क्षेत्र में। ये सारे क्षेत्र हैं उत्तर के साइड में आपको है। ये मिट्टी जो है पूर्णिया के दक्षिण भाग से भी प्रारंभ होता है, पूर्णिया के दक्षिण भाग से प्रारंभ होता है। नेक्स्ट है ताल। ताल के नाम से आपका विख्यात गंगा के दक्षिण तटीय दक्षिणी पर मिट्टी का विस्तार होता है, आपको विस्तार होता है 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी पाई जाती है। आपका ताल क्षेत्र आपका जो है पटना से लेकर के लखीसराय के बीच में 130 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है, जिसमें आपको बाढ़, मोकामा, आपका फतवा, बख्तियारपुर और यहाँ पर आपका बढ़ैया, ये सारे जो क्षेत्र आता है गंगा के दक्षिण की दिशा में, यानी कि नीचे की दिशा में सारे पाए जाते हैं। इसकी चौड़ाई होती है 8 से 10 किलोमीटर, 8 से 10 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, आप लोग बताइएगा बिहार में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी का आपका भी जो है पुरानी जलोढ़ मिट्टी, रिपीटेड क्वेश्चन है। रोहतास, गया, आपका पटना, मुंगेर, भागलपुर क्षेत्र में पाया जाता है। रोहतास, गया, पटना, आपको मुंगेर, आपको भागलपुर क्षेत्र में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, आप लोग के समकक्ष इस तरह से बिहार का भूगोल करवा रहे हैं। और ये बिहार की तराई क्षेत्र पर स्थित है, किसमें आपका, तो भारत और नेपाल सीमा के समांतर। मैंने आपको बताया मल्टीपल टाइम, ये आपका जो इतने भी क्षेत्र है अभी बता रहे हैं जो कि नेपाल से सीमा साझा करती है, 7 जिला हैं और इसी में ज़्यादातर ये सारी चीज़ें पाई जाती है। तराई क्षेत्र हो गया, नवील जलोढ़ हो गया या फिर बलुई हो गया, सारे जगह यहाँ पर पाई जाती है। उर्दू में 58 में हो जाएगा गुड़िया। चलिए नेक्स्ट 96 में आपका हो जाएगा अभय रायचंद्र। आगे कंटिन्यू करते हैं, आगे आप लोग भी साथ में कंटिन्यू कीजिएगा। बताइएगा 20 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के गंगा नदी के दक्षिण एक लंबी संकीर्ण पतली आपका पट्टी जिसकी चौड़ाई आपका लगभग 8 से 10 किलोमीटर पाई जाती है, जिसका विस्तार है कहाँ पर, अभी मैंने इसके बारे में चर्चा किया है। ये आपका पटना से लेकर के मैंने आपको बताया पटना, बाढ़, मोकामा, बढ़ैया, ये आपको लखीसराय तक पाई जाती है। ठीक है, तो लखीसराय इसमें ऑप्शन में नहीं दिया गया। ये 130 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है। ये टाल क्षेत्र बिहार के गंगा नदी के दक्षिण भाग में ही पाई जाती है। ये याद हो गया होगा, कई चीज़ें आपको याद हो गया होगा। इन क्षेत्रों में ताल की मिट्टी भी पाई जाती है। टाल में इसमें जो है सबसे ज़्यादा आपको जो है दलहन का क्षेत्र है, यानी कि दलहन जो है इसमें इन क्षेत्रों में इतनी होती है कि पूरे बिहार, पूरे इंडिया को खिलाने की कैपेसिटी रखती है। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपका यानी उर्वरता क्षमता जो है टाल के क्षेत्र का सबसे ज़्यादा यहाँ पर होता है। बिहार में लाल बलुई मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। लाल बलुई मिस्तर आपको कहाँ पर है, तो रोहतास और कैमूर के पठारी भाग में। लाल आपको जो है लाल बलुई मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है, तो रोहतास, कैमूर के क्षेत्र में। और यही बलुई मिट्टी जो है लाल बलुई मिट्टी होता है, जो कि बालू के रूप में यूज करते हैं और हम लोग घर बनाने, उद्योग बनाने, फैक्ट्री बनाने में इसका यूज होता है, बाकी और कहीं भी। ओके, थैंक यू, मोस्ट वेलकम जी। चलिए नेक्स्ट है आपका बिहार में बलथर मिट्टी का विस्तार क्षेत्र है। बलथर आपका गंगा के दक्षिण पश्चिम भाग में पाए जाते हैं। दक्षिण पश्चिम भाग कौन है, गंगा इस तरह से अगर आप भाग के जा रही है और ये आपका दक्षिण वाला भाग यानी नीचे, और ये वाला पश्चिम वाला भाग, दक्षिण यानी पश्चिम वाला भाग, ये सारे जो क्षेत्र आते हैं और लगभग आपका रोहतास, कैमूर, ये सारे जो क्षेत्र हैं और ये वाला क्षेत्र आपको पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट है बिहार के बलथर मिट्टी पाई जाती है, तो मैंने आपको यही बताया कैमूर, ये आपका कहाँ पर, कैमूर के क्षेत्र में पाए जाते हैं। बलथर यानी बालू वाला मिट्टी जो है आपका लाल और पीला जो है मिट्टी यहीं पर पाई जाती है। बिहार में खादर मिट्टी का विस्तार कौन सा क्षेत्र में पाया जाता है, तो आपका कोसी के महानंदा नदी में भी पाई जाती है खादर मिट्टी, गंगा की घाटी में भी पाई जाती है और गंडक की घाटी, जो कि गंडक यहाँ से आती है और ये आपका गंगा आपको मैंने बताया ही, कोसी यहाँ पर आती है और कुर्सेला माकर के मिल जाती है कटिहार में। तो ये सारे जो है पूरा ये इस एरिया में जो है आपको पूरा पाई जाती है, ऊपर के जो क्षेत्र हैं आपका, तो यह आपको उपयुक्त में से सभी आ जाएगा। खादर की मिट्टी का जो है हल्का जो है रंग आपका जो गाढ़ा भूरा होता है, पूरा हल्का नहीं, पूरा गाढ़ा भूरा पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, आप लोग के समकक्ष है 25 नंबर। बिहार में
भाभर आपका का मैदान जो है, भाभर का मैदान का क्षेत्र कहाँ है, तो आपका चंपारण के उत्तर पश्चिम भाग में पाया जाता है, चंपारण के उत्तर पश्चिम में। बिहार में पर्वत पर आपका पादीप मिट्टी के विस्तार को क्या कहा जाता है, तो इसको आपका भाभर कहा जाता है। सेम चीज़ आपको रिपीट किया गया। नेक्स्ट है आपका भांगड़ जो है, भांगड़ मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार बिहार में कहाँ है, तो आपका पूर्णिया और रोहतास जिला में, सॉरी पूर्णिया और सहरसा जिला के कोसी क्षेत्र में पाया जाता है। कोसी क्षेत्र जिसको बिहार का सोप भी कहा जाता है। भांगड़ मिट्टी कहाँ पर, तो पूर्णिया और सहरसा के जिले के कोसी क्षेत्र में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट है इडियोटेरिया। जब हम आपको थ्योरी पोर्शन बताए थे, उसमें आपको एक एक चीज़ आपको डायग्राम के साथ बताए थे, यानी ज्योग्राफी जब भी हम पढ़े, चाहे वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ें, इंडिया ज्योग्राफी पढ़ें या फिर बिहार का ज्योग्राफी पढ़ें, यू शुड बी नो एटलीस्ट मैप की कहाँ आपको रफ आइडिया होना चाहिए, कहाँ पर क्या चीज़ें हम बता रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बिहार के आपका भांगड़ मिट्टी में आपको प्रमुख फसल पैदा किया जाता है। भांगड़ में कौन सी फसलें पैदा होती है, जिस उसका समूह कौन सा है, तो आपका धान भी होता है, इसमें गेहूँ भी होता है, ज्वार भी होता है, बाजरा और जूट भी होता है। बाजरा जूट भी होते हैं, और जूट सबसे ज़्यादा आपका कहाँ पर होता है, आप इससे संबंधित एक क्वेश्चन भी आया था, आप लोग बताइएगा क्वेश्चन में, कमेंट बॉक्स में। बिहार में आपको बलसुंदरी मिट्टी का प्रधान फसल कौन सा है, आपका जो है बलसुंदरी में आपका सबसे ज़्यादा फसल होती है आपका धान, गेहूँ, गन्ना और चना। धान, गेहूँ, गन्ना और चना है। बिहार में ताल मिट्टी की आपका प्रधान फसल कौन सा है, मैंने आपको बताया अभी कुछ समय बताया था। ताल मिट्टी जो आपको पटना से लेकर के बड़हिया तक का मोकामा, बाढ़ और बड़हिया आपका बख्तियार खिलजी जो है आपका, जो नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। तो इस तरह से आपका गंगा का नदी यहाँ से स्टार्ट होता है, बक्सर यहाँ को रोहता यानी कि भोजपुर, आरा, और यह पटना है, अगर ये आप मानेंगे बख्तियारपुर है, यहाँ बाढ़ है, बोकामा है, बड़हिया है, और ये लखीसराय। इस क्षेत्र से लेकर के यहाँ तक के जितने भी क्षेत्र है, दक्षिण की दिशा में गंगा अगर इस तरह से बहती है, तो नीचे वाले क्षेत्र को साउथर्न साइड कहेंगे, यानी दक्षिण का क्षेत्र कहेंगे। ऊपर के क्षेत्र को नॉर्थर्न साइड कहेंगे, उत्तर साइड इसको उत्तर गंगा कहेंगे, उत्तरी गंगा। तो इस क्षेत्र को में सबसे ज़्यादा दलहन का होता है। तो दलहन अगर ऑप्शंस में नहीं है तो इसको काट दीजिए, इसको भी इसमें है ऑप्शन। दलहन, तिलहन और गेहूं, ये तीनों जो फसलें हैं इस क्षेत्र में बहुत अच्छे से, बहुत संपूर्णता के साथ होती है। दलहन, तिलहन और गेहूं पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आई होप कि थोड़ा आपको इंटरेस्टिंग लग रहा होगा और समझ पा रहे होंगे, एटलीस्ट आप लोगों को आइडिया मिल रहा होगा। अदरवाइज हम MCQ यानी कि ABCD खेल के चले जाए, जो कि समकक्ष आपको सामने ही आंसर दिख रहा है, बट हम आपको सोच रहे हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ और आपको समझा करके कुछ बताए, क्योंकि थोड़ा बहुत आपको ज्योग्राफी में एटलीस्ट यू शुड नो कि कहाँ पर क्या चीज़ें जा रही है, रफ आइडिया आपको होना चाहिए, सिंपल भाषा में कहें तो। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन बताएगा। बिहार में ताल मिट्टी का प्रधान आपके, मैंने बताया आपका दलहन, आपका तिलहन और होता है। 31 नंबर, बिहार में आपका तराई मिट्टी का प्रमुख फसल कौन सा है, तो तराई में आपका गन्ना होगा और आपका धान होगा, पटसन होगा, धान पटसन होगा। बिहार में आपको जलोढ़ मिट्टी का प्रमुख फसल कौन होगा, आपका जलोढ़ में आपका धान, गेहूँ, ईख और चना और अरहर, बाजरा होगा। फिर से बताते हैं, जलोढ़ यानी आपका जल से जलोढ़ जिसमें जल की मात्रा अधिक होती है, धान, गेहूँ, ईख, चना, अरहर और बाजरा पाए जाते हैं। बिहार में अगर खादर मिट्टी का प्रमुख फसल कौन है, खादर में आपका धान और गेहूँ, गन्ना, जूट पाए जाते हैं। बिहार में आपको बलतर मिट्टी का आपका जो है आपको प्रमुख फसल है, आपका फसल है प्रमुख आपका बलतर में आपका बालू की जिसमें मात्रा होगा, अरहर, आपका ज्वार और बाजरा पाएंगे। कॉप मिट्टी की प्रधानता बिहार के किस जिले में है, तो कॉप मिट्टी आपको भागलपुर में पाई जाती है। कॉप मिट्टी की प्रधानता यानी सबसे ज़्यादा आपको भागलपुर में है। बिहार के किस जिले में आपका अबड़क मूलक आपका जो है मिट्टी पाई जाती है, अबड़क सबसे ज़्यादा आपका नवादा में पाई जाती है। अबड़क आपका जो है सबसे ज़्यादा आपको बिहार में नवादा में पाई जाती है। गंगा के दक्षिण यानी नीचे वाले भाग को मैदान के पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है। अभी मैंने बताया आपका, इसको कहते हैं ताल भी कह सकते हैं, इसमें ताल मिट्टी भी कहते हैं। और गंगा के दक्षिणी भाग के मैदान के पुरानी जलोढ़ मिट्टी को, पुरानी अगर है और नई जो बनती है तो उसको ताल कहेंगे, अगर पुरानी है तो उसको केवाल कहते हैं। केवाल जिसको कहते हैं, कई लोग जो होंगे पटना के या फिर आसपास के होंगे, जो पटना डिस्ट्रिक्ट के होंगे, उनको जब भी आपको खेतान आपका जो लिखाना होता है कुछ में कहते हैं, उसको कहते हैं एक टाल क्षेत्र में हम जाकर कुछ करेंगे या फिर केवाला करेंगे, वो समथिंग जो है इसी से रिलेटेड। तो केवाल मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है, इसको जो पुरानी जो मिट्टी जो रहती है। गंगा के मैदान की पुरानी कछाड़ी मिट्टी कहते हैं, पुराने कछाड़ को आपको भांगड़ कहते हैं, पुराने जो कछाड़ जो मिट्टी है उसको भांगड़ कहते हैं। नेक्स्ट है, बिहार के अधिकांश भाग आच्छादित होते हैं, कहाँ पर आपका कछाड़ी मिट्टी से अधिकांश भाग आपका, ये देख सकते हैं क्षेत्रीय कार्यालय 2001 और 2 में प्रकाशित किया गया था। साधारणतः बिहार के मैदानी क्षेत्र में जलोढ़ की गहराई कितनी है, तो 1500 से लेकर के 3000 मीटर तक होती है, ये देख सकते हैं आया हुआ। नेक्स्ट, इनमें से किस जिला का दियारा मृदा और स्थलाकृति की प्रधानता पाई जाती है, तो आपका खगड़िया में पाई जाती है, खगड़िया। अब ये कई लोग पूछेंगे खगड़िया कहाँ पर है,
तो वो आपको जानने का भी काम नहीं, बस ये समझ लीजिए। चलिए नेक्स्ट है, बिहार में उत्तरी गंगा के मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है? आपका बलथर मिट्टी नहीं पाई जाती है। बाकी उत्तरी गंगा में जो है यानी ऊपर वाले जो नेपाल के साथ जो सटा हुआ है उस भाग में आपका है बलथर मिट्टी नहीं पाई जाती। बाकी नवीन जलोढ़ भी पाई जाती है, पलसुंदरी भी है पाई जाती है, दलदली मिट्टी भी पाई जाती है। नेक्स्ट है बिहार के किस भाग में भांगड़ मिट्टी का क्षेत्र कहते हैं? तो भांगड़ आपको पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर का क्षेत्र होता है। पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट है बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में आपका जो है पिगमेंट स्वैग मिट्टी पाई जाती है? तो पिगमेंट स्वैग आपका पश्चिम चंपारण में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट है, और ये टॉपिक अभी 45 लास्ट क्वेश्चन रहेगा और इसी टॉपिक तक आज कंप्लीट करते हैं। फिर बिहार का अफवाह और नदियाँ हम नेक्स्ट क्लासेज में कंटिन्यू करेंगे एज यूजुअल। बिहार में लाल बलुआई आपको बालूका मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो आपको कैमूर और रोहतास के पहाड़ी क्षेत्र में। चलिए इसके अलावा और कोई क्वेश्चन आता है, अगर इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग BPSC 17th, BPSC TRE 4 या BPSC TRE 3 के रिगार्डिंग या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। 1 से 2 मिनट वेट करेंगे। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क, अदरवाइज आप सभी को ऑल द बेस्ट एंड शुभ रात्रि। चलिए कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस। चलिए इसका प्लेलिस्ट हम बना देंगे, ये प्लेलिस्ट ऑलरेडी मैंने बना दिया है, शायद आप देख भी पाए होंगे। लेट मी चेक कि आपने देखा है कि नहीं देखा, एक बार हम आपको दिखा देते हैं। प्लेलिस्ट जाकर उसका लाभ उठाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट ये सुविधाएँ हैं। जब कई लोग इसी का पेड चार्जेज यानी 500, 200 रुपये, 1000 रुपये लेकर के देंगे तो शायद आप ध्यान देंगे। आई डोंट थिंक कि फिर भी ध्यान देंगे कि जिसको पढ़ने की इच्छा होता है ना वो कहीं से भी पढ़ लेता है, जिसको नहीं होता है ना, जिसके माता पिता के पास फालतू के पैसे होते हैं तो इधर उधर बस समय बर्बाद करते हैं। बेहतर है कि अपने पास जो भी उपलब्धता है, जो भी आपके पास है उसका सदुपयोग करें। तो जो भी अभी मिल रहा है, चाहे मेरे पास भी जो समय मिलता है वही दे पाता हूँ, और मैं अगर मेरे पास भविष्य में अगर समय नहीं मिल पाएगा तो शायद मैं कनेक्ट नहीं कर पाऊँगा। सिंपल सी बातें हैं। तो इसलिए अभी जो मिल रहा है उसका लाभ उठाइए, कहीं से भी आप उठा सकते हैं, लाभ उठाइए। अगर आपको समझ आ पा रहा है यानी कनेक्ट कर पा रहा है, आपको मेन है कॉन्सेप्ट को क्लियरिफाई कर पा रहा है। हर एक जो टीचर्स हैं या फिर कोशिश करता है अपने लैंग्वेज में, अपने भाषा में